सो अभी वक्त निकाल ही लिया है उन्होंने। हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी, एंड आपके सारे लिसनर्स को भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। बातें तो बहुत सारी होती हैं। अभी कल रात ही मेरी बात किसी से हो रही थी, तो उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस जो है ये दिए और कहा कि आप पूछो, लेकिन किसी और दिन के लिए उसे अभी रखते हैं, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपसे पूछूं। दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली जो सिटीजन्स हैं न्यूजीलैंड के या रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, एंड कंफ्यूजन होता है क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इशू होता है इमिग्रेशन कैन, दे माइट बी कंफ्यूज्ड कि अपने अपने पार्टनर के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए उन्हें कौन सा वीजा जो है कि अप्लाई करना चाहिए। खास तौर पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग फॉर अ जनरल विस्टा वीजा और जो पार्टनरशिप वीजा। ये काफी कॉम्प्लेक्स जिसमें जाकर हम फंस जाते हैं। जी एब्सोल्युटली विजय जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। और एक्चुअली मैं खुद भी हैरान था कि इस क्वेश्चन के बारे में अभी भी लोगों को डाउट्स हैं। अगर आप इंडिया या फीजी या अपनी होम कंट्री से शादी करके आए हैं और आप यहाँ पर रेजिडेंट या सिटीजन हैं और अपने स्पाउस को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं, तो विजिटर वीजा, जो जनरल विजिटर वीजा है, दैट इज द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो द सिंपलेस्ट ऑप्शन। उसका रीजन ये है कि जनरल विजिटर वीजा में आपको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि जो आपकी शादी है, जो रिलेशनशिप है, वो जेन्युइन है और स्टेबल है और अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है जी। वेयर एज जब आप एक पार्टनरशिप वीजा लॉन्च करते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड वीजा लॉन्च करते हैं, तो उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी रिलेशनशिप नॉट ओनली जेन्युइन एंड स्टेबल है, बट ऑल्सो आप एक दूसरे के साथ कुछ टाइम के लिए रह चुके हैं और उस रिलेशनशिप को डेवलप कर चुके हैं। अच्छा। अब यूजुअली हमने क्या देखा है कि क्लाइंट्स जरूर शादी के बाद जैसे 1 महीना 2 महीना अपने पार्टनर के साथ अपनी होम कंट्री में रहकर आते हैं, बट उसका एविडेंस वो नहीं दे पाते हैं। तो जब वो किसी लॉयर एडवाइजर के पास जाते हैं, तो इनिशियली आप किसी को भी बोलोगे, हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हम 2 महीने से रहकर आए हैं अपने स्पाउस के साथ। हम उनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके पास एविडेंस क्या है कि आप एक ही एड्रेस पर रहकर आए हो, क्योंकि अगर आप वो एविडेंस नहीं दे सकते हो, तो सिर्फ इमिग्रेशन को ये बता देने से कि हम 2 महीने रहकर आए हैं, तो वो काम नहीं बनता। अच्छा। तो इसलिए लिसनर्स अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप रहकर आए हैं और उसकी एविडेंस भी है, तो तभी आप पार्टनरशिप वीजा लगाएं। और लास्टली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जनरल विजिटर वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो यूजुअली 2 to 4 वीक्स होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन जी। और पार्टनरशिप बेस्ड वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो यूजुअली अबाउट 2 to 3 months है। Oh, that's the fastest option. Yeah. So as I said, जनरल विजिटर वीजा स्पाउस को आप सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट तरीके से बुलाना चाहते हैं, तो जनरल विजिटर वीजा इज अ मच बेटर ऑप्शन टू स्टार्ट विद। Okay, that's quite interesting है। वो बात जो आपने कही कि आप कैसे एविडेंस दोगे कि आप एक ही एड्रेस पर अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ रहकर आए हो, भाई वो तो डिफिकल्ट हो जाता ना, क्योंकि आप तो यहाँ से गए हैं, आप कैसे प्रूफ करोगे कि हर दिन आप उसी एड्रेस पर रहे हो। दैट्स मैं तो उसके बारे में सोचने लगा। खैर, अब डेफिनेटली देयर वुड बी सम पीपल हु माइट बी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जिन्हें आपके सपोर्ट या हेल्प की जरूरत होगी, तो कैसे वो आपको संपर्क कर सकते हैं? जी, बिफोर आई गिव आउट माय कांटेक्ट डिटेल्स, विजय जी, आपके एक लिसनर ने हमें लास्ट वीक कॉल भी किया था और हमें बोला था कि आप प्लीज एक वीडियो बनाएं नेल टेक्नीशियंस और ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए। तो वीडियो हम जल्दी ही रिलीज करेंगे। एंड तो आपके लिसनर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इमिग्रेशन क्वेरी है, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 0222888 808 पर। So I'll repeat it, 0222888 808।